दोस्तों नमस्कार। जिन जातकों का या जातिकाओं का जन्म कुंभ लग्न में होता है, उनका शरीर और हृदय सुंदर होता है। वो दयालु प्रकृति के होते हैं और परोपकार परायण होते हैं। दूसरों की भावना को पढ़ सकते हैं, दूसरे के विचारों या दूसरों के मन की बातों को हमेशा जानने का यत्न करते हैं, जिसके कारण कि कभी कभी दूसरे लोगों को उन पे शक होता है कि ये मेरे बारे में इतना ज़्यादा क्यों जानना चाह रहे हैं या मेरी इतनी जासूसी क्यों कर रहे हैं, मेरे पीछे इतना रिपोर्टर क्यों बन रहे हैं। दूसरों के दुख को देख करके ऐसे जातक जातिकाओं को रहा नहीं जाता है। ये सुख और आनंद से जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते हैं तथा ईश्वर, धर्म और ज्ञान में इनकी प्रवृत्ति होती है। पाप और दुराचार से ये दूर रहना चाहते हैं। यशस्वी होते हैं, धनी होते हैं, मिलनसार होते हैं, महान होते हैं। सुगमता पूर्वक कार्य करने में निपुण होते हैं। जो भी कार्य करते हैं उसको सुगमता पूर्वक कर देते हैं। लोकप्रिय होते हैं, मित्रों से प्रीति रखते हैं और सबका सम्मान करते हैं। लेकिन दंभ होता है, अर्थात घमंड होता है कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, मैंने ये खरीद लिया, मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया। अत्यंत कामी होते हैं, अर्थात सेक्सुअल होते हैं तथा कभी कभी पर स्त्री या पर पुरुष गमन के भी इच्छुक होते हैं। बड़े बड़े लोगों से इनकी मित्रता होती है। लोगों के बीच में इनकी मान मर्यादा विशेष होती है। वात प्रकृति होती है स्वास्थ्य की, जिसके कारण कि प्रायः सिर में दर्द या पेट में दर्द, अपच, ये सब चीज़ें होती हैं तथा पेट की अन्य बीमारियां होती हैं। जल के सेवन से इनको लाभ होता है तथा भाग्य की दृष्टि से कुछ विद्वानों का कथन है कि कुंभ लग्न शुभ नहीं होता है। और बहुत से विद्वान ये भी मानते हैं कि ऐसे जातकों को आयु के अंतिम भाग में किसी न किसी रूप का अपयश यानी कि बदनामी मिलती है और लांछना हो ही जाती है या कोई एक बड़ी हानि हो जाती है। अगर कुंभ लग्न किसी लड़की का है तो ऐसी लड़की यानी कि ऐसी महिला अपने पुत्रों की अपेक्षा अपनी बेटियों पर अधिक प्रेम रखने वाली होती है, आनंदमय जीवन व्यतीत करती है तथा संगीत में, मूवी में टाइम पास करना इनका स्वाभाविक गुण होता है। विचार की अच्छी होती हैं, धार्मिक होती हैं तथा धार्मिक लोगों से प्रेम करने वाली होती हैं तथा इनमें ग्रैटिट्यूड की भावना होती है। रुधिर यानी रक्त संबंधी रोगों से पीड़ित होने की संभावना रहती है। कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र सबसे उत्तम फल देने वाला होता है और इसके बाद मंगल भी अच्छा फल देता है। अगर मंगल और शुक्र में संबंध हो जाए तो ये सोने में सुगंध वाली बात हो जाती है। बुध और शनि साधारण फल देते हैं। बुध चंद्रमा, बृहस्पति चंद्रमा और मंगल मारक ग्रह होते हैं। बृहस्पति स्वयं मार्केश नहीं होता है, लेकिन मार्केश ग्रहों के साथ संबंध में आने पर बिगड़ जाता है, बुरा हो जाता है। रवि और बुध अगर पंचम स्थान में रहे तो जातक के लिए उन्नति कारक योग होता है। और रवि और शुक्र लग्न में हो तथा राहु दशम भाव में हो तो साथ ही साथ इनको बृहस्पति और राहु की दशा में उत्तम फल मिलता है इन ग्रह योगों के कारण। पांचवें नवांश में लग्न हो और उस समय इनका जन्म हो तो जो कुंभ राशि का वास्तविक स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव, उसका पूर्ण विकास होता है। ऐसे लोगों को अपने खून की शुद्धि पर यानी ब्लड के प्योरिफिकेशन पे पूरा ध्यान रखना उचित है। ऐसा फूड न खाएं जो एक्सपायरी डेट का हो या जिसमें संदेह हो कि इसमें बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन है। रुधिर संबंधी रोग की संभावना हो तुरंत अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। साफ सुथरी हवा में रहें, खुले स्थान में व्यायाम करें तथा मानसिक टेंशन से बचें। सादा भोजन करें यानी सादा जिसमें मसाला न हो, तेल न हो, मिर्च न हो और घर को साफ सुथरा रखें और आयुर्वेद, नेचुरोपैथिक पर ज़्यादा भरोसा करें एलोपैथी से ज़्यादा। और साथ ही साथ अपनी आँखों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, कारण कि ऐसे जातकों को नेत्र के रोग ज़्यादातर हुआ करते हैं। तो ये था कुंभ लग्न की कुंडली का एक नए तरीके से विश्लेषण। यहाँ हम अपने चैनल पे आपके लिए न सिर्फ अच्छे वीडियोज लाते हैं, बल्कि अगर आपके बर्थ डिटेल्स अवेलेबल हों तो हम एक बहुत ही छोटी सी अमाउंट में, छोटी सी फीस में उस कुंडली का बहुत अच्छी एनालिसिस भी करते हैं
और हस्तरेखा भी देखते हैं और रत्न का परामर्श भी करते हैं, इसलिए आज ही हमें फॉलो कर लें।